नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका 12 एस्ट्रो ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे लग्न राशि के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आचार्य जी। नमस्कार, सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं बहुत ही कुंडली के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप अपनी कुंडली निकालिएगा, सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं दोस्तों। उसमें आप देखिएगा आपका लग्न कौन सा है। लग्न क्या है? लग्न जो है आपका पूरा शरीर है दोस्तों। लग्न ऐसा, अगर ज्योतिषी भाषा की बात करें कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित होती है उस हिसाब से उसका लग्न बनता है। तो लग्न जो है, मान लो आपका यहाँ से एक है तो मेष लग्न हो गया, 2 है तो वृष, 3 है तो मिथुन, ऐसे करते करते मीन लग्न, मीन 12 है तो मीन लग्न बन जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए कि आपके ये पहले नंबर खाने में कौन सा नंबर लिखा है। एक लिखा है कि 2 कि 3 4 5। यदि एक है तो मेष लग्न, दूसरा है तो वृष लग्न, तीसरा है तो मिथुन लग्न, चौथा है तो कर्क लग्न, पांचवा है तो सिंह लग्न, छठवां है तो कन्या लग्न, सातवां तुला लग्न बनेगा, आठवां वृश्चिक लग्न बन जाएगा, नौवां धनु लग्न, 10वां मकर लग्न, 11वां नंबर यदि लिखा है तो कुंभ लग्न, और 12वां नंबर यदि लिखा है कुंडली के फर्स्ट हाउस में तो आपका मीन लग्न बन जाएगा। दोस्तों, आज लग्न की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है आपकी कुंडली में लग्नेश ही होता है। लग्नेश आप स्वयं हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वयं स्वस्थ हैं, तो आपका स्वस्थ दिमाग के हिसाब से कार्य करेगा, आपका हर कार्य में मन लगेगा। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपके सभी राजयोग भंग हैं। यदि व्यक्ति के पास बहुत धन दौलत बेशुमार सब कुछ है, लेकिन यदि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो सब उसको उतना रास नहीं आता, उसको उतना आनंद नहीं आता उस जीवन में। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई ग्रह है आपकी कुंडली में वो है आपका लग्नेश, यानी लग्न। लग्न जो है उसका स्वामी आप देख लीजिए कि कौन सी राशि में बैठा है। यदि लग्नेश जो है जिस राशि में बैठेगा उसके गुण तत्व आपके जीवन में जरूर होंगे। यदि लग्नेश जो है आपका मंगल है या शनि है, वो जिसकी भी राशि में बैठेगा तो उसके हिसाब से आपका शरीर जरूर होगा। आप देखिएगा, यदि शनि के लग्न है तो हाइट लंबी होगी। यदि मंगल का लग्न है तो बल पराक्रम ज्यादा रहता है। बुध के लग्न है तो दुभाषीय लग्न, जैसे कन्या या मिथुन लग्न है, तो व्यक्ति जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि दो प्रकार के गुण रहते हैं उसमें। दो लग्न होते हैं, जैसे कि कन्या है, मिथुन है, मतलब कुछ बुद्ध के तत्व भी होते हैं, कुछ गुरु के तत्व भी होते हैं उसमें। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो लग्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमेशा आप अपने लग्न को देखिए और उस लग्न के जो स्वामी है यदि वह शुभ स्थान में विराजमान है तो उसका आप रत्न अवश्य पहने, चाहे आपकी कुंडली में किसी भी अपोजिट ग्रह की महादशा हो चल रही हो। अपोजिट ग्रह यानी मतलब जो मारक है, जैसे ये मारक घर होता है, ये मारक घर होता है, ये भी मारक घर होता है, और इसका भी हम रत्न नहीं पहनाते यहाँ के घर का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये मारक। तीसरे, सातवें, छठवें, आठवें, 12वें, यदि इनकी ग्रह की महादशा चल रही है तो व्यक्ति को अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो उस कष्ट के निवारण के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में आपको लग्न मजबूत करना पड़ेगा। लग्नेश आपके शनि हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं, या और भी कोई ग्रह हैं जैसे सूर्य हैं, मंगल हैं, तो इनका आप जाप करें और इनका आप रत्न भी पहने। यदि वो स्वयं इन इन स्थानों में विराजमान नहीं है तो आप उनका रत्न पहने, और यदि इन स्थानों में विराजमान है तो उनका आप रत्न बिल्कुल ना पहने, केवल उनका आप जाप करें। उनके संबंध से जो देवी देवता होते हैं, जैसे शनि से आप बटुक भैरव की पूजा कर सकते हैं, सूर्य से भगवान नारायण या सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं, शुक्र माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, शुक्र के लग्न वाले, बुध वाले गणेश भगवान या विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, मंगल के लग्न वाले जो है हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, ऐसे सभी गुरु के लग्न वाले भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे लग्न वाले जो हैं अपने आराध्य देव की पूजा अवश्य करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां हो रही थी मारक ग्रह से, वह मारक ग्रह जो है धीरे धीरे अपनी अशुभता को कम करेंगे, और लग्नेश मजबूत होगा तो आपकी कुंडली में शुभता की वृद्धि होगी, और जो राजयोग उत्पन्न है आपकी कुंडली में,
जो विपरीत राजयोग भी रहते हैं, यानी छठवें घर का स्वामी छठवें में या आठवें घर का स्वामी आठवें में बैठता है या 12वें घर का स्वामी 12वें में बैठता है, तो उसका विपरीत राजयोग का फल भी आपकी कुंडली में उत्पन्न होने लगता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि आप अपने लग्न को निकालें कुंडली में और लग्नेश की हमेशा आप पूजा करें, लग्नेश ग्रह की हमेशा आप जाप करें प्रतिदिन 1 माला। तो आप यकीन मानिए आपकी कुंडली में जो है 90% तो नहीं, कम से कम 50% जो कुंडली में दुर्योग है उसमें कमी 100% आएगी। ये अनुभूतित है और मैंने अनेक लोगों को ये कराया है। इसके कोई भी कुंडली के साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उसके साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे यदि आप लग्नेश के ग्रह का जाप करते हैं प्रतिदिन 1 माला। तो आगे भी और ऐसी रोचक जानकारी लेके आऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आज आपने लग्न और राशि के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मित्रों, अगर आप भी आचार्य जी के द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।